सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस विद अक्षय सर। रिस्पॉन्सेज आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है। थक हार के जब आदमी कुछ वीडियोस बनाता है कि थके हारे आए हुए हैं और उसमें सारा काम करने के बाद ये सब चीजें करना, अगर आप लोग का इंकरेजमेंट नहीं रहेगा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए थैंक्स अगेन। अब बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। तो हमारा टॉपिक है फंक्शन यूज्ड इन फाइल ऑपरेशंस। फंक्शन यूज्ड इन फाइल ऑपरेशंस, अभी तक हम लोगों ने फाइल मोड्स, टाइप्स ऑफ फाइल, ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन फाइल, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब वो जो ऑपरेशंस हमने पढ़ा था, 4 या 5 ऑपरेशंस, मैंने तो 7 लिखवाया था। तो उसमें से जो ऑपरेशंस है, हर एक ऑपरेशन के लिए एक डिफरेंट फंक्शन बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि फंक्शन 2 टाइप के आपको जनरली जो देखेंगे, 2 टाइप होगा, एक बिल्ट इन फंक्शन हो गया और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। तो हम इसमें जो भी फंक्शन पढ़ेंगे वो बिल्ट इन फंक्शन होगा। पहला जो आपका ऑपरेशन था उसकी मैं बात करूं तो पहला ऑपरेशन था ओपन। तो ओपन जो ऑपरेशन है इसके लिए जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, ओपन फंक्शन। ओके, फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा वैसा ब्रैकेट बन गया है। फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राउंड ब्रैकेट से, सिंपल सा, हम लोग को पता है। अब ओपन जब फंक्शन है, फंक्शन ओपन फंक्शन क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है भाई, बिल्ट इन फंक्शन यानी कि जो पहले से बना हुआ है। जब हम पाइथन आइडियली इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके पैकेज के साथ ही हमें वो बना बनाया फंक्शन मिल रहा है। उसे हम 2 तरीके से यूज करते हैं। एक तो होता है कि विद इंपोर्ट कीवर्ड, हम इंपोर्ट कीवर्ड लगाए, फिर एक्सेस ऑपरेटर लगाए, डॉट ऑपरेटर लगाए। जैसे कि मैथ में होता है, जैसे मुझे एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैथ डॉट एसक्यूआरटी और मैथ को ऊपर इंपोर्ट करूंगा। दूसरा होता है विदाउट इंपोर्टिंग, जैसे कि हमारा प्रिंट हो गया, फिर हमारा ये हो गया, क्या कहते हैं उसको, इनपुट हो गया, या फिर हमारा ये ओपन हो गया। तो ये सारी चीजों को हमें इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो पहला फंक्शन है आपका ओपन फंक्शन है, तो ऑब्वियस है कि पैरामीटर तो आपको होगा ही होगा। पैरामीटर यानी कि वो वैल्यूज जो हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर ओपन फंक्शन की बात करें तो इसमें अगर मैं पैरामीटर बनाऊं तो 6-7 पैरामीटर हो जाएंगे। ओके, 6-7 पैरामीटर हो जाएंगे, लेकिन बेसिक 2 पैरामीटर आपको यूज होंगे। एक हो गया फाइल और एक हो गया आपका मोड। मोड मतलब फाइल ओपन मोड, ठीक है। आप किस मोड में फाइल ओपन कर रहे हैं। तो अब इसमें जो है भाई 6-7 मैंने बोला, जैसे इनकोडिंग हो गया, आपका एरर हो गया, बफरिंग हो गया। जैसे इनकोडिंग मैंने बताया था आपको टेक्स्ट फाइल का, जब मैं कैटेगरी बता रहा था, तो इनकोडिंग मतलब कि आपको जो है कन्वर्टिंग प्रोसेस है, जो कैरेक्टर्स है उनको जो है बाइनरी डिजिट्स में या फिर बाइट्स में कन्वर्ट करने का जो आपका प्रोसेस रहता है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल हो, उसे ही हम इनकोडिंग में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें उन 6-7 पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में जो काम आएगा, हमें बस उस पर फोकस करना है। ओके, मैंने पहले ही बताया कि मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस। तो अब यहाँ देखेंगे तो पहला जो होगा वो होगा फाइल पैरामीटर और दूसरा होगा मोड। अब ओपन को यूज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो नॉर्मल आप ओपन यूज कर लीजिए और दूसरा एक विद कीवर्ड के साथ। तो हम दोनों तरीके सीखेंगे, दोनों मेथड्स पे काम करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ओपन में क्या रखेंगे, फिर ओपन को हम यूज कैसे करेंगे। तो मैं पैरामीटर की बात पहले कर लेता हूं। ओके, तो पैरामीटर, पहला तो पैरामीटर आपका हो गया फाइल और दूसरा आपका हो गया, अरे आपने एसएस लिया कि नहीं, चलिए कोई नहीं, एसएस ले ही लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो वीडियो पीछे करके ले लीजिएगा। ओके, तो मैं अभी यहाँ पर कोई भी फाइल पॉइंटर या फिर कुछ वैसा नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सिंपल सा एक चीज देख रहा हूँ कि क्या इसमें पैरामीटर यूज होगा, फिर कैसे ओपन को यूज करना है ये बताऊंगा। तो पैरामीटर मैंने कहा कि 2 यूज होंगे। एक यूज होगा आपका फाइल, जो कि सबसे पहला पैरामीटर होगा। ओके, अब और दूसरा मैंने कहा
कि क्या यूज होगा, वो होगा आपका मोड। मोड यानी कि फाइल किस मोड में ओपन हो रहा है, ये दो चीजें यूज होंगी हमारी। अब फाइल में हम क्या देंगे, तो फाइल में दो तरीके हैं बताने के, भाई कंप्यूटर को पता चलना चाहिए ना कि फाइल में है क्या। ओके, तो यहां पे क्या होगा कि फाइल को ओपन करना में क्या रहता है। तो पहले तो फाइल में क्या लिखेंगे, तो मैंने बोल दिया कि या तो हम फाइल का नाम लिख देते हैं सिंपल सम, या तो फिर हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि ये फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। ये दो वेज होते हैं, ठीक है। फाइल का नाम सिंपल हम लिख सकते हैं क्या भाई, कि कौन सी फाइल है हमारी, जो भी हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैं हमेशा ओके लेके चलता हूँ। ओके, मैंने लिख दिया ओके डॉट। अब ऑब्वियस है कि ये टेक्स्ट फाइल के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ओके डॉट टीएक्सटी। ओके, इतना समझ में आया। दूसरी चीज क्या है भाई, कॉमा फाइल मोड। फाइल मोड क्या होगा आपका, तो फाइल मोड आप कुछ भी लिख सकते हो। कितने फाइल मोड्स मैंने बताया टेक्स्ट फाइल में, आर, डब्ल्यू, ए, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, फिर एक्स बताया। मान लीजिए कि मैं यहां लिख देता हूं एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया, जैसा कि मैंने एक बताया था आपको, पांचवा वाला जो फोर्थ, ऐसे मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था फाइल मोड में कि एक्स एक्स इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ टेक्स्ट फाइल। ओके, ये आपको टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो लाइट का इशू है ना, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा तो साफ साफ दिखेगा। ओके, हाँ चैनल चल गया तो एक अच्छा सेटअप लगा दूंगा तो और ज्यादा आपको आराम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि मोड क्या हो गया आपका एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया कि क्रिएटिंग अ फाइल। कुछ ज्यादा ही लो हो गया है आई थिंक, दिख रहा है कि नहीं। ओके, एक मिनट। नाउ बेटर। ओके, सो तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या था भाई, फाइल और फाइल मोड। तो ओपन करते वक्त हमने क्या दिया कि फाइल दे दिया, फाइल का नेम जो भी था उसके एक्सटेंशन के साथ, एक्सटेंशन क्या था, ये डॉट है भाई, एक्सटेंशन क्या था आपका डॉट टीएक्सटी, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है। और एक्स का मतलब हो गया कि हम फाइल को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट जैसा कि आपने पढ़ा भी है और जाना भी है कि हमारे पास एक और तरीका है इसको बनाने का, इसको लिखने का, वो हो गया आपका ओपन। ये भी अच्छा चलने लगा, ओपन ओके डॉट टीएक्सटी कॉमा। अब मैं कॉमा नहीं दे रहा हूं, मैं यहीं पर बंद कर दे रहा हूं। तो जो डिफॉल्ट फाइल मोड होगा, मैंने तो यहाँ पर अब ओपन को तो हम मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई फाइल के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। फाइल ओपन तो कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो डिफॉल्ट फाइल मोड जो होता है वो होता है आर, यानी रीड। सिर्फ नॉर्मल आर प्लस ये सब नहीं, कि आपका फाइल क्या हो रहा है, अगर कुछ भी फाइल मोड नहीं दिया गया है और सिंपली ओपन कर दिया गया है फाइल को, तो हम क्या कहेंगे उसे कि ये रीड मोड में ओपन हुआ है। ठीक है, याद रहेगा आपको, डिफॉल्ट फाइल मोड क्या होगा आपका, आर यानी रीड। ओके, अगर यहां पर कोई भी फाइल मोड नहीं दिया गया है तो। अब यहां पर तो ये हो गया। दूसरा मैंने कहा कि भाई फाइल का पाथ। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम जो हर बच्चा फेस करता है वो ये है कि जब हम फाइल को ऐसे नॉर्मल तरीके से ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देख लो, पहले उसको समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं हम। इसको तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, अभी वैसे बताऊंगा भी, अभी तो ये पूरी कोडिंग है ही नहीं, ये तो बस शुरुआत है। ओके, तो यहां पर पहला एक तो आपका बनता क्या है, एक बनता है आपका पाइथन फाइल, ठीक है, जिसमें आपने फाइल हैंडलिंग की कोडिंग लिखी। एम आई करेक्ट, आप यही करते हैं। देखो भैया स्पेलिंग देख लेना। ओके, फाइल हैंडलिंग की कोडिंग आपने लिखी कि टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है, उसमें रीड करना है ये। दूसरा, आपने उस फाइल हैंडलिंग की कोडिंग में एक टेक्स्ट फाइल लिया। ओके, अब प्रॉब्लम यहां राइज होती है। कई बच्चे जो है, मैंने लैब में भी, प्रीवियस स्कूल हो या उसके प्रीवियस स्कूल हो
या करंट स्कूल हो, हर जगह एक प्रॉब्लम तो मैंने फेस किया है। ये मेरा 6th स्कूल हो गया है ना, तो हर जगह मैं एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। क्या? बच्चों को देखा है, वो ये कि आप जो है दोनों काम तो करते हो, लेकिन दोनों का जो डेस्टिनेशन है वो अलग अलग रखते हो। बाय डिफॉल्ट आपने पाइथन आइडियली यूज किया या स्पाइडर यूज किया, जो भी आप यूज कर रहे हो, तो आप फाइल क्रिएट करते हो पाइथन की एक फाइल। सपोज आपने बना दिया, इस फाइल को जो है नाम दे दिया आपने क्या, कि ये हो गया आपका फाइव डॉट पी वाई। ठीक है, एक आपने ये फाइल बना दी फाइव डॉट पी वाई, और इसमें आपने फाइल हैंडलिंग की पूरी कोडिंग लिख दी। और दूसरा आपने जो जिस फाइल को आपको एक्सेस करना है उसका नाम है ओके डॉट टी एक्स टी। लेकिन आपने पाइथन आइडियली यूज किया और इसको जो है उसी में कहा स्टोर कर दिया, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आपने स्टोर कर दिया कि सी में रहेगा, कहां पे रहेगा, सी के पाइथन फोल्डर में वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये फाइल कहां पर है, सी ड्राइव के पाइथन फोल्डर में। और आप फाइल कौन सा एक्सेस कर रहे हो, आप फाइल एक्सेस कर रहे हो जो पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे। जनरली बच्चे डेस्कटॉप पे बना देते हैं, ठीक है, कि रीड ऑपरेशन। और हम लोग भी स्टार्ट किससे करते हैं, रीड ऑपरेशन पहले पढ़ाते हैं फिर लिखवाते हैं। तो यहां पर अब दिक्कत क्या होती है कि अगर आपने पहला वाला तरीका, जो कि मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर आपने पहला वाला तरीका यूज किया, क्या भाई, कि ओपन और आपने लिखा ओके डॉट टी एक्स टी, सपोज कि ये रीड ही ऑपरेशन कर रहा है इसलिए मैंने फाइल मोड नहीं दिया है, तो ओके डॉट टी एक्स टी। अब ये ओके डॉट, ये जो पाइथन फाइल जिसमें आपने ये पूरी कोडिंग लिखी है, ये कोडिंग कहाँ लिखी हुई है, फाइव डॉट पी वाई में। ओके, और आपका टेक्स्ट फाइल कहाँ पे अवेलेबल है, ओके डॉट टी एक्स टी, डेस्कटॉप पे। अब जब आप इसको रन कराओगे तो वही आपको बुद्धू समझेगा, क्या, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये उस डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं है, ये सारे एरर्स आने लगेंगे। ये एक प्रॉब्लम सभी बच्चों ने फेस की है। तो यहां पर करना ये है कि ये फाइल और ये फाइल दोनों का प्लेस एक होना चाहिए, या तो दोनों को आप डेस्कटॉप पे ले आइए, ठीक है, इस पाइथन फाइल को भी डेस्कटॉप पे ही सेव करिए, या तो फिर ओके को भी यहां सी और पाइथन पे पहुंचा दीजिए, सी ड्राइव के पाइथन फोल्डर, सॉरी पाइथन फोल्डर में। दोनों में से एक चीज तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नॉर्मल कोडिंग ये लिख रहे हैं तो केवल एक फाइल का नेम दे रहे हैं, और अगर आपको ये नहीं आ रहा है कि नहीं भाई, मैं जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल क्रिएट कर दिया है और मैं सी ड्राइव के पाइथन फोल्डर में ही अपनी पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा, तो भाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है बस इस फाइल का जो है पाथ देना पड़ेगा कि ये फाइल कहां पर अवेलेबल है। ओके, ठीक है। तो इसमें जो है क्या करना है कि अगर हम, मुझे जो है इसको थोड़ा सा, इसको एक स्क्रीनशॉट लेना और ले लो। ओके, अब थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्या भाई, एक तरीका तो ये हो गया, तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास फाइल है फाइव डॉट पी वाई। ओके, ये है हमारा सी ड्राइव में रखा हुआ है। ओके, सी ड्राइव के कहां पर ले जाए हम, पाइथन फोल्डर में। ओके, सी ड्राइव के पाइथन फोल्डर में है। और एक हमारा है ओके डॉट टी एक्स टी, इसको कहाँ रखे, मान लो डी ड्राइव में रख देते हैं। ठीक है, ये डी ड्राइव में है, डी ड्राइव में डायरेक्ट रखा हुआ है, किसी फोल्डर में नहीं है, डी ड्राइव में डायरेक्ट रखा हुआ है। अब इस सिचुएशन में हम अगर ये अप्लाई करते हैं तो हमारा एरर जनरेट होगा, क्योंकि दोनों फाइल, उस इस पाइथन फाइल को वो मिलेगा ही नहीं, वो तो ढूंढेगा किस में, सी पाइथन में, वहां तो मिलेगा नहीं। तब हमें उसे यहाँ पर दूसरा तरीका हो जाएगा, हमें पाथ बताना पड़ेगा। पाथ क्या है, तो मुझे लिखना पड़ेगा डी ड्राइव में जाकर ढूंढो। अगर कोई फोल्डर रहेगा, मान लो कि यहाँ पर है प्रोग्राम नाम का फोल्डर और उसमें रखा हुआ है ओके डॉट टी एक्स टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे पाइथन है, पाइथन के फोल्डर में क्या रखा हुआ है, फाइव डॉट पी वाई, ये कुछ इस तरह से। तो अब अगर इतना बड़ा है तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई डी ड्राइव के प्रोग्राम नाम के एक फोल्डर में
हमारा फाइल है OK.txt, ये पूरा बताना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कॉमा देके फाइल मोड, जो भी रीड राइट एक्स जो भी आपको करना है। अब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हर बार एक ही गलती नहीं चलेगी, ठीक है। अब कंफ्यूजन होगा कि सर एग्जाम में कैसे लिखें, एग्जाम में क्या करें, तो जब पेपर सॉल्व होगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वहां पे पेपर में आपको मिलेगा क्या करना है। फाइल का अगर लोकेशन दिया है तो ऑब्वियसली लोकेशन देंगे, नहीं दिया है तो नॉर्मल हम फाइल का नाम लिख के काम करेंगे, क्योंकि वहां पर तो एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब बैठेंगे, वहां पे उसने कुछ नहीं बोला है कि ये फाइल इस पाथ पे है, अगर ऐसा कुछ बोला है तो भैया ऑब्वियस है कि आपको, अगर ऐसा उसने बोला है कि डी ड्राइव के प्रोग्राम नाम के है फोल्डर में, तो आपको इतना बड़ा पाथ देना पड़ेगा। अगर उसने नहीं बोला है कुछ भी करने का, ठीक है, एग्जाम में लिखने, जो थ्योरी एग्जाम है उसमें आप लिख रहे हैं और उसने कुछ नहीं बोला कि आपको ये चीजें करनी है, तो भाई एक एक वर्ड लिखने के लिए आपका एक एक सेकंड जाएगा, है ना। और वो कुछ सेकंड्स जो जाएगा वो हो सकता है कि लास्ट जब आपका 15 मिनट एग्जाम का बचा रहेगा उसमें आपको काम आ जाए, तो वहां पर सिंपल आप OK.txt लिखिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ओके, होप सो ये समझ में आ गया होगा। पहली चीज कि फाइल का पाथ हमें कहाँ देना है, और दूसरी चीज कि फाइल का पाथ हमें कहाँ नहीं देना है। फाइल का पाथ अगर हमें नहीं दे रहे हैं तो दोनों फाइल जिसमें हम कोडिंग लिख रहे हैं उस फाइल को OK.txt या कोई और टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल को एक्सेस करने के लिए, तो हम जो है उन दोनों को एक जगह रखेंगे अगर पाथ हम नहीं दे रहे। और अगर पाथ हम दे रहे हैं तब तो कोई इशू ही नहीं है, देते रहिए, आराम से एक्सेस हो जाएगा। ओके, तो आगे जो भी कोडिंग होगी मैं उतना पाथ लिखने नहीं जाऊंगा कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है या ये ऐसे है, आपको इसी वीडियो में ये याद कर लेना है। ओके, ठीक है। अब आते हैं कि अब कोडिंग कैसे लिखेंगे ओपन का। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक तो ज्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगता है। ओके, और यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, चाहे जियो हो या एयरटेल हो। ओके, तो हम फोकस किस पे करेंगे, शहर कोई भी हो, बनारस हो या फिर गाजीपुर हो, नेटवर्क आपको हर जगह जो है वैसा ही देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ हम फोकस किस पे करेंगे कि कोडिंग कैसे करनी है, ठीक है, इसमें क्या ओपन करना है। तो दो तरीके मैंने बताए थे, एक नॉर्मल फाइल पॉइंटर लेकर आपने ओपन कर दिया और एक विद कीवर्ड, तो वो दोनों तरीके आप इसमें देख लीजिए। तो मैंने एक यहाँ पर कुछ करना नहीं है, पहला तरीका जो है आपका, मैंने यहाँ लिखा एक F नाम का फाइल पॉइंटर ले लिया जिसके पास सारी अथॉरिटी मैंने दे दी, भैया तुम मालिक हो, तुमको जो करना है वो करो, ठीक है। एक फाइल पॉइंटर मैंने ले लिया है ना। अब फाइल पॉइंटर कहो, आप फाइल ऑब्जेक्ट कहो। तो पहले तरीके में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वे ये है कि आप एक फाइल ऑब्जेक्ट लीजिए, ये आपका हो गया फाइल ऑब्जेक्ट। अब ये फाइल ऑब्जेक्ट का नाम आपको कुछ भी रखना है रखिए, आप अपना नाम ही रख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, तो आप अपना नाम रख दीजिए यहाँ पर एफ की जगह, ठीक है। सोनू, मोनू, गोलू, पप्पू, आशुतोष, अमन, जो रखना है आपको इसमें आप रख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक फाइल ऑब्जेक्ट। अब फाइल ऑब्जेक्ट्स में के बाद हम जो है क्या करेंगे भाई, हाँ हाँ पता है, ओपन लिखेंगे। अभी क्लास में होते हैं तुरंत सर ओपन ब्रैकेट नहीं लगना है। ओके, ओपन, और यहां पर मैं लिखूंगा फाइल का नेम, जो कि मैंने क्या लिखा था, OK.txt। ओके, अब यहां मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये देखिए कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, रीड। मैं थोड़ा सा इसको नहीं क्लोज करता हूं और यहां मैं लिख देता हूं x, कि भैया मेरी फाइल को क्रिएट करो, किस नाम से, OK.txt। अब ये फाइल कहां क्रिएट होगी, कहां पर, ये फाइल कहाँ क्रिएट होगी, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस कोडिंग के हिसाब से जो अभी मैंने पिछले में बताया, ये फाइल किस लोकेशन पे क्रिएट होगी। मैं बता दे रहा हूँ, ये कोडिंग की फाइल जो है वो पाइथन के फोल्डर में है। कहां पर है, ये कोडिंग वाली फाइल सी के पाइथन फोल्डर में रखा हुआ है जिसमें मैं कोडिंग कर रहा हूं। तो OK.txt फाइल जो है वो कहां पर बन रही है, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब फाइल ऑब्जेक्ट आपका हो गया। दूसरा तरीका है यूजिंग विद, यूजिंग विद कीवर्ड। ओके, दोनों तरीके, ऐसा नहीं है कि आप कुछ एडवांस यूज कर लेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाएगा, या फिर आप फाइल ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे तो आपको मार्क्स कम मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी तरीका आपको बेस्ट आता है आप उसको अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसमें क्या करेंगे
विद कीवर्ड में, हाँ तो ये हो गया आपका विद ओपन। विद के बाद मैं ओपन लिख दूंगा और सभी स्मॉल में रहना चाहिए। विद ओपन, अब मैं वही काम करूंगा जो मैं ऊपर कर रहा था, दैट इज ओके डॉट टी एक्स टी, देखो टी भूल जा रहा हूं, कॉमा और एक्स मैंने लिखा और यहाँ पे लगाया एज एफ और एक कोलन दे दिया। होप सो आपको दिख रहा हो, ठीक है, ये मैंने यहाँ कोलन दे दिया। अब दोनों तरीके सेम है, फाइल ऑब्जेक्ट हम यहाँ भी ले रहे हैं। अब इसके नीचे जो लिखेंगे, यहाँ तो हम जब भी लिखेंगे तो कोलन नहीं लगा है, जब भी कहीं पाइथन में, ये तो आपने क्लास 11 में ही पढ़ा होगा कि अगर कोलन लग गया तो नीचे जो भी आपका पार्ट होगा वो इंडेंट करके आना चाहिए, यानी इंडेंटेशन यहाँ पर इतना होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, इफ आप लिखते हो कंडीशन के बाद कोलन लगाते हो, वाइल में कंडीशन लिखने के बाद कोलन लगाते हो, फॉर में पूरा जो आप स्टेटमेंट लिखने के बाद कोलन लगाते हो, फिर नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट या फिर जो भी आपका कंटिन्यू करना है उसको आप लिखते हो, तो कोलन के बाद जो भी नेक्स्ट कोडिंग होगी वो हमारी यहाँ इंडेंट से, यहां से स्टार्ट होगी। जबकि फाइल में जो भी हम अपना लिख रहे हैं वो हम यहीं से कोडिंग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लाइन से बिना इंडेंटेशन के। ओके, ये यहां समझ लीजिए कि विद कीवर्ड यूज करेंगे, ओपन ओके डॉट टी एक्स टी, फिर जो भी आपका फाइल मोड है एज एफ, एफ की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ये फाइल ऑब्जेक्ट है, कुछ भी अपना नाम लो, मम्मी का नाम लो, पापा का नाम लो, अपने घर में किसी का नाम लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। ओके, और कोलन लगाएंगे, कोलन लगाने के बाद आपकी जो भी कोडिंग होगी वो इंडेंटेशन के बाद होगी, यानी इतना छोड़ने के बाद आप लिखोगे। ठीक है, ये चीजें आगे जब मैं कोडिंग करूंगा, जो आगे ऑपरेशंस बताऊंगा, तो उसमें ये चीजें और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब इसके नीचे ये लिखना है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर लिखना है, क्या मैंने यहाँ पर, अभी स्क्रीनशॉट मत लो, है ना, मैंने एक सिंपल सा नॉर्मल सा दे दिया, क्या प्रिंट, और एक मैसेज दे दिया फाइल हैज बीन क्रिएटेड। ओके, ये मैंने मैसेज दे दिया, देख लेना भाई डबल इन्वर्टेड ही बंद है, ये मैंने मैसेज दे दिया। अब अगर मुझे यही मैसेज अगर मुझे यहां देना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, लिखूंगा क्या, प्रिंट फाइल हैज बीन क्रिएटेड। समझ में आया अब? ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल कुछ बच्चे कह रहे हैं, कमेंट भी कहे हैं, एक तो आप लोग का ईमेल आईडी से और इन सब चीजों से बना हुआ है तो नाम तो मुझे पता नहीं चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में रखा क्या और नाम जान के मैं करूंगा क्या, है ना। तो पढ़ने से मतलब है और पढ़ाने से मतलब है, तो आप उस पर फोकस करिए। तो ये आपका था, दो तरीके थे ओपन के। इस वीडियो को यहीं पे हम लोग पॉज करेंगे, यहीं पे बंद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो आपका रहेगा दूसरे ऑपरेशन के दूसरे फंक्शन से, यानी रीड से। होप सो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर से क्या कहते हैं, वीडियो को पीछे से फिर से रिवाइंड करके देखिए कि क्या क्या आ रहा है उसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच।